चुका है। हालांकि ये सीज फायर अस्थायी है, 2 हफ्ते के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने इसका ऐलान किया है। ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान ने 10 बिंदुओं वाला एक ऐसा प्रस्ताव रखा है जिस पर बातचीत की जा सकती है। दोनों पक्षों की ओर से सीज फायर समझौता हो चुका है 2 हफ्तों के लिए। ईरान को डेडलाइन दी गई थी अमेरिका की तरफ से 48 घंटे की, और उसमें यह कहा गया था कि अगर बातचीत की मेज पर ईरान नहीं आया तो ईरानी सिविलाइजेशन को मिटा दिया जाएगा। और ऐसे में डेडलाइन खत्म होने से 1.5 घंटे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया और 2 हफ्ते के लिए सीज फायर का ऐलान कर दिया है। अपने सोशल मीडिया ट्रूथ हैंडल पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट करके सीज फायर की जानकारी दी, जिसमें उन्होंने कहा कि यह फैसला एक अहम शर्त के साथ जुड़ा है। उन्होंने कहा कि ईरान को तुरंत पूरी तरह और सुरक्षित तरीके से हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने पर सहमत होना होगा। ट्रंप ने इस फैसले को दोनों पक्षों की ओर से सीज फायर बताया है। ट्रंप के अनुसार ईरान ने 10 बिंदुओं वाला एक प्रस्ताव दिया जिसे बातचीत के लिए एक व्यवहारिक आधार माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच पहले से विवाद के अधिकांश मुद्दों पर सहमति बन चुकी है और 2 हफ्तों का ये वक्त समझौते को अंतिम रूप देने के लिए दिया गया है। यानी कि बहुत सी बातें हैं अमेरिका और ईरान के बीच जिन पर सहमति बन चुकी है और अंतिम बातचीत होनी है जो शुक्रवार से शुरू होगी। इस्लामाबाद में यह बातचीत शुरू होगी। वहीं सीज फायर के बाद ईरान में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। ईरान की राजधानी तेहरान की सड़कों पर लोग जश्न मना रहे हैं। सीज फायर के ऐलान को ईरान अपनी विक्ट्री बता रहा है और ईरान का यह दावा कि हमने दुश्मन देश को झुकने पर और अपनी शर्तें मानने पर मजबूर किया है, ये ऐतिहासिक जीत अमेरिका के ऊपर ईरान ने हासिल की है। और इसी के साथ तेहरान से ये जश्न की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां देर रात को जब ये ऐलान हुआ सीज फायर का, उसके बाद तेहरान की सड़कों पर यह जश्न देखने को मिला। लोग सड़कों पर उतरे और इसे अपनी विक्ट्री लोग बता रहे हैं। और मौलाना असलम रिजवी साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रिजवी साहब, अब ईरान में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है और बड़ी बात यह है कि इन तमाम बातों के बीच ईरान इसे अपनी विक्ट्री मान रहा है। क्या आपको लगता है कि जिस तरह का रवैया बीते 40 दिनों में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रहा है, जिसमें उन्होंने ईरान के प्रति कुछ इस तरह के अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया, जिसे सोशल मीडिया पर जिस पर चर्चा भी हुई, जिसकी निंदा भी हुई, जब ईरान ये कहता है कि हमने अपने दुश्मन देश को झुकने पर मजबूर कर दिया, अमेरिका के ऊपर हमने ऐतिहासिक जीत हासिल कर ली, तो आपको लगता है कि इस स्थिति में अमेरिका इसे एक्सेप्ट कर लेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज से एक गुफ्तगू ये होनी चाहिए कि इस जंग में अमेरिका ने क्या खोया और क्या पाया और ईरान ने क्या खोया और क्या पाया। मैं ईरान के बारे में कह सकता हूँ खुले लफ्ज़ों में कि ईरान ने अपने सुप्रीम लीडर को खो दिया, अपने बड़े बड़े कमांडर को खोया और बहुत सी इमारतें, बहुत से हॉस्पिटल्स, बहुत से स्कूल उनके तबाह बर्बाद हुए। लेकिन आयतुल्लाह खामनाई की जगह पर उनके बेटे मुज्तबा खामनाई आ गए तो वो मामला कवर हो गया। ये तमाम चीज़ें, लेकिन जो चीज़ अमेरिका ने खोई है उसकी भरपाई बहुत ही टफ है, बहुत ही मुश्किल है। मैं नहीं कहता हूँ कि मुमकिन नहीं है, लेकिन मुश्किल ज़रूर है, क्योंकि जो साख थी अमेरिका की, अमेरिका ने वो साख जो है, वो इज्जत, वो वक़ार खो दिया। आप देखिए कि 1-2 महीना पहले कोई ये सोच सकता था कि नाटो के मुल्क अमेरिका के खिलाफ जाएंगे, लेकिन सारे 30 से 32 मुल्क जितने भी हैं वो सब के सब जो है अमेरिका के सामने नहीं आए और उन्होंने खुलकर अमेरिका की मुखालफत कर दी। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है ईरान के लिए कि जो जिसके लिए उसको मुबारकबाद पेश करना पड़ेगा मैडम। तो ये आप देखिए कि नाटो अमेरिका से दूर हो गया। और डोनाल्ड ट्रंप, अगरचे पूरी दुनिया में उनका नाम खराब हुआ उनकी गालियों की वजह से, उनकी बदतमीजियों की वजह से, 90 लाख से ज्यादा, ये पहली बार हुआ है कि अमेरिका में इतनी बड़ी तादाद में किसी ने उनके राष्ट्रपति के खिलाफ पब्लिक ने प्रोटेस्ट किया हो। जबरदस्त और हिस्टोरिकल प्रोटेस्ट अमेरिका में देखा गया और यहाँ तक कि खुद अमेरिका के जो फौजी थे उनमें नाराजगी पाई जा रही थी। आपने देखा होगा रैंडी जॉर्ज, जो इतनी बड़ी पर्सनालिटी थी, उनसे जानबूझकर इस्तीफा लिया गया। ये जॉर्ज का इस्तीफा नहीं हो रहा है,
बल्कि ये बताया जा रहा है दुनिया को कि डोनाल्ड ट्रंप घर में भी अकेले पड़ गए, बाहर तो अकेले पड़े थे। ये सारी बातें थी कि जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के राष्ट्रपति होते हुए भी ईरान जैसे छोटे मुल्क के सामने झुकना पड़ा। लेकिन लेकिन मौलाना साहब, एक सवाल तो ये भी बनता है फिर कि अमेरिका ने ही जो धमकी दी थी कि ईरान की सिविलाइजेशन को मिटा दिया जाएगा, तो क्या ये टाइमिंग पर सवाल नहीं उठना चाहिए कि इस टाइम पर ही समझौता क्यों? और अमेरिका की धमकी का भी तो कहीं ना कहीं कोई एक रिएक्शन रहा होगा जो ईरान की तरफ से सामने आया है। देखिए, मैं इस बात को इसलिए नहीं मान सकता हूं कि ईरान ने कहा था कि हमारी जो 10 शर्तें हैं उस शर्तों पर हम बातचीत करेंगे। अमेरिका ने कहा था कि हमारी 15 शर्तों पे बातचीत होनी चाहिए। आप खुद देखिए, बहुत ही आसान चीज है, 2 और 2 4 की तरह ईरान की 10 शर्तों पर बात होगी, अमेरिका की जो 15 शर्तें हैं उस पर बात नहीं होगी। तो ये तो सामने की बात है ठीक है। कि ईरान ने जो कहा था अमेरिका ने वो किया, अमेरिका ने जो कहा था ईरान ने वो नहीं किया है। ठीक है, ठीक है रिजवी साहब।